हाँ, सबसे पहले जैन परंपरा का इतिहास। पहला अध्याय, भगवान ऋषभ से पार्श्व तक। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी कोई जीव इस जगत में है तो उसके मन में कुछ कुछ प्रश्न आते हैं कि भाई ये हम जिस जगत में जी रहे हैं वो क्या है, कहाँ है, कब से है, एक रूपी है या बहुरूपी है, किसकी रचना है, आदि आदि अनेक प्रश्न मनुष्य के मन में आते रहते हैं। अब इन प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए वो क्या हुआ, दर्शन यानी देखने की पद्धति, दर्शन की वेदी पर पहुंच गया। दर्शन यानी देखने की पद्धति। हम वस्तु को दो साधनों से देखते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्षीकरण, यानी आत्मा से डायरेक्टली, जिनको अवधि ज्ञान, मनोपर्यव ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया है, राइट। तो वो तो एकदम प्रत्यक्ष देख पाते हैं, उनको जो भी डाउट होता है तो उनका तो प्रत्यक्ष हो जाता है ना, आत्मा के द्वारा साक्षात्कार करना रूपी और अरूपी द्रव्यों का। यानी अवधि ज्ञान और मनोपर्यव ज्ञान वाले तो रूपी द्रव्यों का साक्षात्कार कर सकते हैं, और केवल ज्ञान वाले तो रूपी अरूपी सबका साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पास तो केवल ज्ञान है नहीं, मनोपर्यव ज्ञान है नहीं, और अवधि ज्ञान भी बहुत गिने चुने लोगों का, वो भी लिमिटेशन वाला। तो होता क्या है उसमें, फिर हेतुवाद का जन्म होता है कि जहां पे आता है ना कि बात को हम तर्क, एग्जाम्पल या स्टोरीज के माध्यम से हम सिद्ध कर सके उसे, है ना, एग्जाम्पल देकर या वैसे हेतु से हम कोई तर्क देकर सिद्ध कर सके, तो वो होता है हेतुवाद। तो पहला है देखने की कौन से दो साधन है हमारे पास, प्रत्यक्षीकरण यानी साक्षात्कार, और दूसरा है हेतुवाद। ठीक है। मेरे हिसाब से एक है, हो जाइए। हम्म, आपको लगे आपको अनम्यूट होना है तब हो जाइए, जरूरी नहीं है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई ध्यान सिद्ध मनुष्य विश्व को अंतर्दृष्टि से देखता है। अभी यहाँ ध्यान सिद्ध वाला मनुष्य कौन हो गया, जिसको आत्मा की दृष्टि से दिखाई दे रहा है। तो वो तो विश्व को अपनी अंतर्दृष्टि से देख सकता है, लेकिन हमारे पास तो देखने का साधन क्या है, इंद्रियां और मन है ना। इंद्रियां और मन है इन्हीं की। तो बौद्धिक मनुष्य उसे तार्किक दृष्टि से देखता है। अब हमारे पास क्या है, इंद्रिय और मन है, हम बौद्धिक वाले हो गए जिनकी बुद्धि बहुत विलक्षण होती है। तो बौद्धिक मनुष्य जो है ता... बौद्धिक मनुष्य उसे तार्किक दृष्टि से देखते हैं। पहले सब पहले जमाने में क्या होता था, भगवान ने जो कहा वही मान लेते थे। फिर धीरे 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 जैसे जैसे पूर्वों का लोप हुआ, पहले तो केवल ज्ञान था, जम्बू स्वामी तक केवल ज्ञान रहा। उसके बाद केवल ज्ञान विच्छिन्न हो गया तो 14 पूर्वधारी रहे। 14 पूर्वधारी यानी उनको केवली के तुल्य कहा जाता था। अब धीरे 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 ऐसा समय आया कि 10 पूर्व रहे, 9 पूर्व रहे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, एक पूर्व के ज्ञाता रहे, फिर तो पूर्वों का भी विच्छिन्न हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे पूर्व विच्छिन्न होते जा रहे थे, लोगों के मन में डाउट आने शुरू हो गए कि ये कैसे, भगवान ने तो कहा है, फिर बाद में आचार्यों ने लिखा, तो ये कैसे, क्यों, कब, है ना। तो कहीं कहीं हम एग्जाम्पल के थ्रू तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। अब हो क्या रहा था, वो समय में वैदिक वाले और वो सब जो पंडित थे और वो लोग थे, उनमें भी तर्क सिद्धांत ज्यादा चलने लगा। तो तर्क का उद्भव हुआ बहुत बाद में, भगवान महावीर के निर्वाण के बहुत बाद में ये तार्किक दृष्टि का उद्भव हुआ था। ठीक है। पहले तो क्या होता था, भगवान ने जो कहा है वही मानते थे, वही सुनते थे, वही लर्न करते थे, वही मतलब उसी को यथार्थ मानते थे। फिर धीरे धीरे अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग आचार्य बने, सबको तर्क, तो फिर बाद में फिर ये तार्किक दृष्टि आई। ठीक है।
अंतर्दृष्टि व्यक्तित्व साधना से फलित है, इसीलिए अध्ययन की कोई प्रक्रिया नहीं है। तर्क मनुष्य के इंद्रिय अनुभव साहचर्य नियमों से फलित ज्ञान है। इंद्रिय अनुभव यानी साहचर्य, यानी जैसे हमने पुस्तक पढ़ ली, आगमों को पढ़ लिया तो ज्ञान हुआ, हमने गुरुओं से सुना तो हमको ज्ञान हुआ, किसी और अनुभवी व्यक्तियों ने बताया, वृद्ध साधु साध्वियों ने बताया, या हमारे अनुभवी श्रावक श्राविकों ने बताया तो हमें ज्ञान हुआ। लेकिन ये साहचर्य ज्ञान हुआ, किसी और की अपेक्षा से हुआ, राइट? तो साहचर्य ज्ञान हुआ तो फलित होता है। और जो अंतर्दृष्टि व्यक्ति होता है, यानी जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, उनका ज्ञान तो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान होता है ना, उनको तो किसी को पूछने की करने की जरूरत नहीं होती है, तो उनको तो पूरा ही ज्ञान होता है। वह सामूहिक बोध है, इसीलिए उसका अध्ययन की प्रक्रिया है। यानी जो इंद्रिय, जो हम इंद्रिय और मन से ज्ञान करते हैं, यानी जो हमारे मनुष्य का जो तार्किक ज्ञान होता है, वो सामूहिक है, इसीलिए उसके अध्ययन की प्रक्रिया है, यानी हमें पढ़ना और पढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पे आता है कि भाई अंतर्दृष्टि से दृष्ट तत्वों का प्रतिपादक शास्त्र दर्शन शास्त्र कहलाता है। जो भगवान की वाणी है और जो गंधर्वों ने गुम्फित की उनको सूत्र रूप में, वो तो दर्शन हो गया। उनके पूर्वाचार्यों ने भी निकाल निकाल के जो भी, सब तो दर्शन हो गया। ठीक है। अब बाद में क्या होता है, और तार्किक ज्ञान से उपलब्ध तत्वों तथा तार्किक प्रक्रिया का प्रतिपादन शास्त्र तर्क शास्त्र कहलाता है। बाद में जो उत्तरवर्ती आचार्य थे, उनके जो आगे आए, जो तर्क के द्वारा सिद्ध गए, वो तार्किक शास्त्र कहलाए। आज दोनों प्रकार के शास्त्र बहुत एकात्म हो गए हैं, अतः दर्शन शास्त्र शब्द में उन दोनों का बोध होता है। पहले जब वो नया नया तर्क शास्त्र चला तब तो अलग अलग थे, फिर धीरे 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 दोनों का मिक्सिंग हो गया, यानी दोनों एकात्म हो गए। इससे ये फलित होता है तो इससे ये होता है। यानी हम कोई एग्जाम्पल देके बताते हैं कि भाई कैसे होता है, जैसे आत्मा मुक्त कैसे होती है, तो कि एक तांबे का लोटा ले लो, उस पर 8 बार लेप लगाओ, एक बार लेप लगाया सुखाया, लेप लगाया सुखाया, लेप लगाया सुखाया, ऐसे तो वो पूरी मिट्टी से भारी हो जाता है ना लोटा। पानी में डाल दो, तो पानी में डालने पर वो तैरेगा या डूबेगा? डूब जाएगा। फिर जैसे जैसे मिट्टी उसकी निकलती जाएगी, वो एकदम हल्का हो जाएगा, तो वो ऊपर अपने आप ऊपर आ जाएगा, है ना? तो ये तर्क हो गया। ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्या समझा कि जीव जो होता है आठों कर्मों से भारी है, और फिर जब जैसे जैसे हम कर्मों को हल्का करते जाते हैं और विशुद्ध बनते जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? केवल ज्ञानी बन जाते हैं और फिर मोक्ष चले जाते। ये तार्किक दृष्टि हो गई, एग्जाम्पल के थ्रू देना जिसमें कोई तर्क उत्पन्न कर सके, है ना? ये हेतुवाद है। अहेतुवाद यानी जिन चीजों को अतीन्द्रिय ज्ञानी अनिंद्रिय ज्ञानी ही जान सकते हैं, जैसे सूक्ष्म निगोद के जीव है, एक सुई की नोक टिके, या हम कंदमूल को ही ले ले, जो निगोद के जीव, हम साधारण वनस्पति के जीव पढ़ते हैं, आपने तो अभी रिसेंटली पढ़ी है ना जैन तत्व विद्या, क्या पढ़ा? सुई की एक नोक टिके, उतने में कितने हैं? असंख्य प्रतर है, असंख्य प्रतर में असंख्य गोलाक है, असंख्य गोलाक के एक असंख्य गोलाक में असंख्य शरीर है, एक शरीर में अनंत अनंत जीव है, यानी एक सुई की नोक टिके इतने में। तो ये तो अभी कोई तर्क से सिद्ध हो ही नहीं सकता है, ये केवली गम्य हो सकता है, ये अहेतुवाद है। समझ में आया? दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, हेतुवाद और अहेतुवाद। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये प्रश्न आए हैं कि हम जिस जगत में जी रहे हैं वह क्या है, ये कुछ प्रश्न उठे थे। तो यहाँ पे आचार्य महाप्रज्ञ जी इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं? हम जिस जगत में जी रहे हैं वह क्या है? तो ये जगत चेतन और अचेतन द्रव्यों का समवाय है। क्या है ये चेतन, ये जगत? ये मतलब इस, अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो या तो लिविंग थिंग है इस दुनिया में, या नॉन लिविंग थिंग है। इससे बढ़कर तीसरा कुछ है? या तो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। और जैन दर्शन की भाषा में कहे तो या तो चेतन है या अचेतन है। बस ये जगत किसका समवाय है? चेतन और अचेतन का।
ठीक है, जीव और अजीव का। यस, एक ही बात हो गई। ठीक है, अब हम कहाँ हैं, मतलब हम जिस जगत में जी रहे हैं वो क्या है, तो क्या है का आंसर क्या हुआ, ये जगत चेतन अचेतन द्रव्यों का समवाय है। कहाँ है, तो अनंत आकाश के मध्यवर्ती आकाश खंड, समग्र आकाश की तुलना में एक बिंदु, जैसे इसे एग्जाम्पल, अब इसमें मैं हेतुवाद उपयोग कर सकती हूँ। कैसे, मैं एक बड़ी थाली ले ली, एक बड़ी थाली ले ली, उस थाली के बीच में एक होल कर दिया, इतना सा, ठीक है, तो वो होल तो हो गया लोक, और पूरी थाली हो गई अलोक। तो हम कहाँ है, अलोक के बीच में एक छोटा सा लोक है, उसके अंदर है हम, ये हो गया। ठीक है, कब से है, तो शाश्वत है, क्योंकि इसका न तो कोई एंडिंग पॉइंट है, न इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये शाश्वत है, इसका आदि बिंदु नहीं है। तो एक रूपी है या अनेक रूपी है, तो ये परिवर्तनशील है, प्रतिदिन नए नए रूप में बदलता है, जैसे हम अभी मनुष्य है। ठीक है, क्या हम हमेशा मनुष्य ही रहेंगे, मरने के बाद भी मनुष्य ही बने रहेंगे, नहीं, पता नहीं, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हो जाएंगे, है ना। हो सकता है अच्छे कर्म करे देवगति में चले जाए, हो सकता है बुरे कर्म करे नीचे चले जाए, है ना। तो ये जो रूप परिवर्तन, ये जो हमारे गति जाति रूप आदि परिवर्तन, ये जो जगत का परिवर्तन चलता रहता है, उस अपेक्षा से अशाश्वत भी है, एक रूपी नहीं अनेक रूपी भी है। ठीक है, और किसकी रचना है, तो अब जैन दर्शन क्या मानता है, आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति, और एक बार परमात्मा बन जाए तो वो मोक्ष से कभी वापस नहीं आता है, वो इस जगत की रचना नहीं करता है, तो हम ईश्वरवादी नहीं है, इसीलिए यह अनादि है, इसीलिए किसी महाशक्ति की कृति नहीं है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट यहां तक, ओके आगे बढ़े। नहीं, यस यस। ओके, अब यहाँ पे इन जो तत्व मीमांसा के इतने प्रश्न थे, इनका पूरा आंसर आया कि भाई इस अपेक्षा से जगत जो है वो शाश्वत भी है अशाश्वत भी है, क्योंकि इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसीलिए वो था, है और रहेगा। जीव, जो जीव है, जीव था, जीव है, जीव ही रहेगा, भले वो मरकर नरक में जाए, मनुष्य बने, देव बने या मोक्ष में जाए। जो आत्मा है, शुद्ध आत्मा, वो तो शुद्ध आत्मा ही रहेगी, मतलब वो आत्मा आत्मा ही रहेगी, अजीव नहीं बनेगी। बनेगा जीव कभी अजीव बनेगा, नहीं बनेगा, उस अपेक्षा से था, है और रहेगा, यानी शाश्वत है। ठीक है, ये जगत भी काल चक्र की अपेक्षा से चलता जा रहा है कि भाई अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल चक्र चल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन की अपेक्षा से हम मान ले, जैसे साइंस मानती है कि पहले आग का गोला थी, फिर पानी हुआ, छोटे जानवर हुए, मछलियां हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर बंदर हुआ, फिर मानव हुआ, वो अपनी अपनी थ्योरी से मान सकते हैं परिवर्तन की अपेक्षा से, लेकिन यह जगत था, है और रहेगा, परिवर्तन चलता रहता है इस अपेक्षा से अशाश्वत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर से एक बार स्कंदक सन्यासी ने पूछा, तो भगवान ने स्कंदक से कहा कि भाई स्कंदक, ऐसा कोई क्षण नहीं था, न है और न होगा जिसमें जगत का अस्तित्व न हो, ये अस्तित्व की दृष्टि से जगत शाश्वत है और परिवर्तन की दृष्टि से अशाश्वत है। जैसे हम हैं तो अभी मनुष्य है, पिछले जन्म में क्या थे हमें पता नहीं, अगले जन्म में क्या हम मनुष्य ही बनेंगे, नहीं पता, हो सकता है देवगति में जाए, हो सकता है पुनः मनुष्य बने, या तिर्यंश में जाए, या नारकी में भी चले जाए, है ना, जिसने जैसे कर्म किए हैं, तो उस अपेक्षा से अशाश्वत हो सकता है। तो जमाली के प्रश्न पर भगवान ने कहा, जमाली इस जगत में काल चक्र गतिशील है, यानी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल चक्र चलता रहता है, फलतः जगत का आंचलिक स्वरूप बदलता रहता है, यह परिवर्तन की अपेक्षा से जगत अशाश्वत का प्रतिपादन है। क्लियर है, यानी अवसर्पिणी, अच्छा महाविद्य क्षेत्र में तो हमेशा चौथा आरा बरत रहा है, तो हम क्या उसको बोलेंगे कि अभी कभी खत्म होगा, कभी नहीं, सेम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना।
तो शाश्वत हो गया। जहां परिवर्तन होता रहता है वो अशाश्वत हो गया परिवर्तन की अपेक्षा से। अब आता है काल चक्र। काल चक्र जागतिक जागतिक यानी जगत के, काल चक्र जागतिक ह्रास और विकास के क्रम का प्रतीक है। अब इस जगत के ह्रास मतलब हानि, कम होते जाना, ह्रास घटते जाना, और विकास यानी बढ़ते जाना, उन्नत होते जाना, ठीक है। ह्रास और विकास के क्रम का प्रतीक है। काल का पहिया नीचे जाता है, भौगोलिक परिस्थितियां, मानवीय सभ्यता और संस्कृति ह्रासोन्मुखी यानी कम होती जाती है। अब ये काल का पहिया जैसे आता है तो वो हर घटती जाती है, ठीक है। और काल का पहिया जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो विकास होता जाता है ना, बढ़ती जाती है। तो ह्रासोन्मुखी मतलब घटते जाना, कम होते जाना, विकासोन्मुखी माने बढ़ते जाना। क्लियर है। तो यहाँ पे काल चक्र बताया है अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। प्लीज आप लोग आप अपने आप को म्यूट रखिए ना, बार बार अनम्यूट मत कीजिए, आवाज आती है फिर आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। काल, अब यहाँ पे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी आपको पता होगा। पूरे अढ़ाई द्वीप में, आपको पता है ना अढ़ाई द्वीप कहाँ है, कैसा है। जम्बू द्वीप, उसके सराउंड में एक लवण समुद्र है, उसके सराउंड में एक दातकी खंड है, उसके सराउंड में पूरा कालोदनी समुद्र है, और उसके सराउंड में एक पुष्कर द्वीप है जिसके आधे भाग में मनुष्य रहते हैं और आधे भाग में पर्वत है, इसीलिए उसे अर्ध पुष्कर कहा जाता है। तो एक जम्बू द्वीप, एक दातकी खंड, आधा पुष्कर, ठीक है, हरक भाभी नहीं खा रही। ठीक है, अढ़ाई द्वीप माने जाते हैं। तो अब आप म्यूट कर दीजिए ना, मुझे ऐसे बार बार डिस्टर्ब। ऐसे मुझे तो थोड़ा कम पसंद है ऐसे सबको म्यूट करना, आप लोग खुद पे रख ले तो बेटर रहेगा शायद। एक बार देखते हैं, शायद आप लोग खुद से म्यूट रखिए प्लीज। तो अब ये काल चक्र कैसे होता है, जो जम्बू द्वीप है उसमें एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरवत क्षेत्र है और एक महाविद्य क्षेत्र है, और दो धातकी खंड है। बाद में लवण समुद्र है, समुद्र में तो नहीं है। तो धातकी खंड यानी एक और द्वीप है, वहां पे दो महाविद्य, दो भरत, दो ऐरवत है। और उसके बाद में जो अर्ध पुष्कर है वहां पे भी दो महाविद्य, दो भरत और दो ऐरवत है, ठीक है। तो ऐसे कितने हो गए, पांच भरत, पांच ऐरावत और पांच महाविद्य। तो जो महाविद्य क्षेत्र होता है वहां पे हमेशा चौथे आरा जैसा होता है ना, वहां तीर्थंकर रहते ही रहते, कोई न कोई महाविद्य में तीर्थंकर रहते हैं। मतलब जैसे भरत अभी जम्बू द्वीप में है तो चार महाविद्य की चार विजया है, 32 विजया, उनमें से चार विजया में तीर्थंकर है, ठीक है। तो वहां तो हमेशा चौथे आरे जैसा चलता रहता है। लेकिन जो भरत और ऐरवत है, पांच भरत पांच ऐरवत, उनमें अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल चक्र चलता रहता है। और ये काल चक्र जो होता है ये छह आरे का होता है। कितने आरे का होता है, छह आरे का। अवसर्पिणी में छह, अवसर्पिणी सांप के मुंह जैसा होता है और पतला होते होते पूंछ जैसा आता है। यहाँ मतलब सुख इतना ज्यादा होता है पहले आरे में कि सांप का मुंह इतना मोटा होता है ना, इतना ज्यादा, सुख ही सुख, सुख ही सुख। उस आरे का नाम क्या है, सुखम सुखा, है ना। सुख ही सुख, उसके बाद थोड़ा सुख कम हो जाता है तो सुखम, उसके बाद ज्यादा सुख है, थोड़ा सा दुख आना शुरू हो जाता है, हल्का सा, तो सुखम दुखम। उसके बाद थोड़ा दुख ही दुख होता है, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मली सबको कोई ना कोई परेशानी होती ही होती है, तो वो दुखम। फिर पांचवा आ रहा आता है ना, उसमें आंटी जी, चौथे आरे में आएगा दुखम सुखम, यानी दुख ज्यादा सुख कम। आंटी जी इसमें तो सुषमा सुषमा लिख रखा है। हाँ वो एक ही बात है, दुखम वो सुषमा मतलब सुख, आपको इजीली समझ में आए इसीलिए मैं सुख और दुख की लैंग्वेज से बोल रही हूँ, ठीक। ओके, थैंक यू। हाँ, फिर चौथे आरे में दुख ज्यादा सुख कम, फिर पांचवे में तो दुख ही दुख होगा, लेकिन छठे में तो भयंकर दुख ही दुख, कोरा दुख ही दुख, कुछ भी नहीं, है ना।
तो ये अवसर्पिणी काल होता है। जैसे सांप का मुंह होता है, मोटा होता है और धीरे धीरे पूंछ की तरफ आते आते पतला होता है, वैसे ही अवसर्पिणी काल में सुख ज्यादा होता है पहले आरे में, और लास्ट अंतिम आरे तक आते आते क्या हो जाता है, सुख एकदम खत्म हो जाता है, यानी दुख ही दुख आ जाता है। अब यहाँ पे वापस उल्टा घूमता है, उत्सर्पिणी काल कहते हैं। हमारे यहाँ पे जो छठा आरा हुआ वैसा सेम उनका पहला आरा होगा, फिर दूसरा आरा हुआ तो वैसा ही सेम उनका ना पांचवा आरा हुआ वैसा दूसरा आरा होगा। यहाँ पे जो चौथा आरा हुआ वहां पे तीसरा आरा होगा, वापस वहां पे तीर्थंकर होंगे तीसरे आरे में, है ना। तो ऐसे वो पूरा वापस तीर्थंकर होते होते चौथे आरे के अंतिम तीर्थंकर होंगे, और फिर केवल योगिक युग आ जाएगा, फिर वो सुख ही सुख आ जाएगा। तो इसे काल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? काल चक्र। कहाँ पे चलता है? भरत और ऐरावत में। ठीक है। तो छह आरे होते हैं और 20 करोड़ा। एक आरा जो होता है जैसे सुषम सुषमा है तो 4 करोड़ा करोड़, फिर दूसरा वाला 3, तीसरा वाला 2, चौथा वाला जो होता है वो 1 करोड़ा करोड़ में 42,000 वर्ष कम, फिर वो पांचवा आ रहा है उसके 21,000, और छठा आ रहा 21,000। अभी हम कौन से आरे में हैं? पांचवे आरे में है। अवसर्पिणी दसवां आरा में, अवसर दसवां आरा में। पांचवे आरे में है, जिसमें हमें क्या होता जा रहा है, सुख और सब आयु सुख अवगाहना सब कुछ घटती जा रही है, कम होता जा रहा है। आज देख लो किसी को भी कोई ऐसे बोलेगा पूरी लाइफ में एक भी दुख नहीं आया, ना शारीरिक ना मानसिक ना भावनात्मक, कोई दुख नहीं आया। सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख तो है ही है, चल रहा है ना। तो ये दुखम आ रहा है, यानी दुष्मा। सुषम सुषमा यानी सुख ही सुख, सुखम सुखा। ठीक है, क्लियर है सुरेखा जी? मतलब जी जैसे आंटी जी, जी बराबर। हाँ, अभी पूछिए, कुछ है तो डाउट बोलिए। तभी आंटी तो जी, आपने ये अवसर्पिणी का सुषमा का बताया मतलब ना सुख पूरा। क्यों होगा ना? एक मिनट, एक एक बोलिए, एक एक बोलिए। हाँ आंटी पहले। जी, सुषमा का मतलब, जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी जी, सुषमा का मतलब सुख से समझे और दुष्मा का मतलब दुख से समझना है। हाँ, भावार्थ सुषमा यही मतलब सुख, दुष्मा मतलब दुख। क्लियर है? बराबर मैंने जी। इसलिए इजी और लैंग्वेज यूज। अवसर्पणी काल में ह्रास होएगा और उत्सर्पणी काल में विकास होगा। हाँ, ये क्लियर, ये अच्छे से समझा आपने। ठीक है, लेकिन ठीक। किन किन बातों का ह्रास और विकास होता है ये भी यहाँ पे हमें समझना है। हाँ एक मिनट मोनिका जी, हाँ बोलिए। आप मैम मुझे वो महाविद्या क्षेत्र वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। महाविद्य क्षेत्र तो जैसे चौथा अभी हम बोल रहे हैं वर्तमान में अब भी होगी। विद्यमान है। ये हाँ अभी आपने बताया था। हाँ, हाँ आपको एक चित्र भेजा है मैंने, आपको भेजा था, आपको ग्रुप में चित्र भेजा हुआ है, देखिए। काल चक्र का नहीं भेजा क्या? मैं आप लोगों को इस नहीं। चित्र भेजती हूँ, आपको चित्र देख के इजीली समझ में आएंगे। कहाँ अवसर्पिणी काल होता है, कहाँ उत्सर्पिणी काल होता है, उनके काल चक्र हाँ। कैसा। नहीं मैम अभी अभी जो आपने बताया था ना कि वहाँ तीर्थंकर रहते हैं, वो हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। महाविद्य क्षेत्र है, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में महाविद्य है, यहाँ पे भरत है, यहाँ पे ऐरावत है, बीच में महाविद्य क्षेत्र है। वो डिवाइड है, बीच में मेरू पर्वत है। मैं आपको चित्र भेजूंगी तो इसको समझ में आएगा। 16 विजया, 16 इधर है। 16 प्लीज म्यूट कीजिए। उन 16 के, इस 16 में एक तीर्थंकर है, एक इधर है, तो 2 तीर्थंकर इधर हो गए। इस 16 विजया में एक तीर्थंकर इधर, एक 8 9 24 25 ऐसे नंबर्स आते हैं, मुझे याद नहीं है, अप्रोक्सीमेटली यही होने चाहिए। हाँ, तो उन विजयाओं में अभी भी वर्तमान में तीर्थंकर है। तो वैसे मैंने आपको 5 विजया बता दी कहाँ कहाँ है महाविद्य की, 5 महाविद्य कहाँ कहाँ है। तो हर महाविद्य में 32 विजया होती है, यानी एक भरत क्षेत्र जितना एक एक खंड है, एक एक विजया है, उसके पीछे खंड होते हैं, अच्छा डिटेल आता है। ठीक है, तो अभी हम इसी को यहीं तक समझते हैं। आपके एग्जाम में जो आएगा मैं आपकी बुक के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगी। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप जितना बुक में है वही लिखना है। मम्मा नहीं चला जाता।
हो जाइए। मैंने देखा ही नहीं था। मैंने बोला ओके। और वर्षा भाभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए ना, अभी आंटी जी इतना समझा रहे हैं तो। ये ठीक है। अवसर्पिणी में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संघनन। संघनन यानी हड्डियों की रचना। हड्डियों की रचना विशेष को संघनन कहते हैं। ये 6 प्रकार की होती है अलग अलग। और संस्थान यानी शरीर की आकृति। ठीक है, ये भी 6 प्रकार की होती है। आयुष्य, शरीर, सुख आदि पर्यायों की होती है, यानी घटते जाते हैं अवसर्पिणी काल में। क्लियर है? मेरे हिसाब से आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए टीना जी। हाँ। और संस्थान का क्या बताया था आपने? क्या? सॉरी, जय जिनेन्द्र, संस्थान का क्या बताया था? हड्डियों की रचना विशेष, हड्डियां होती है। यहाँ पे वज्र, ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज और किलिका और सेवार्थ, ऐसे हड्डियों की रचना होती है अलग अलग। जो वज्र ऋषभ नाराज होती है ना, मोक्ष जाने और नरक में जाने, 7वीं नारकी में अगर कोई जीव जा रहा है, अगर उसके वज्र ऋषभ नाराज संगनन होता है तो ही वो जा सकता है। इतना निकृष्ट कर्म वही कर सकता है। और मोक्ष जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नाराज ही चाहिए कंपल्सरी। ठीक है, ये हड्डियों की रचना विशेष होती है। तो अभी और वर्तमान संस्थान में नाराज और ऋषभ नाराज ऐसे माना जाता है कि ये हड्डियों की संरचना है ही नहीं। कोई कितना भी तोड़ो वो टूटती नहीं है, उनकी ऐसी होती है कि दोनों ओर से गुथी हुई हो, परस्पर जुड़ी हुई हो, उस पे अस्थि का परिवेष्टन हो, पीली हो। आपके उसमें आया होगा ना जैन तत्व विद्या में पहले। मैडम संस्थान का मतलब? संस्थान मतलब हड्डियों की रचना विशेष, हड्डियों की और एक सहनन? सहनन मतलब शरीर की आकृति। किसी ओके, वो थैंक यू। सेकंड बहुत लंबा पार्ट, होता हड्डियों है, की रचना। कोई बहुत ठिन्ना होता है, तो ऐसे संस्थान के, इसे संस्थान कहते हैं। शरीर की जो आकार आकृति होती है संस्थान, हड्डियों की रचना रचना विशेष को संघनन कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट में। आगे बढ़े। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? मैम अब दोनों, जय जिनेन्द्र, अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट बोल रहे हो दोनों बार। संहनन का बॉडी शरीर का आकृति होता है या हड्डियों हड्डियों का की रचना रचना। होता है? संघनन मतलब हड्डियों की रचना विशेष। संस्थान मतलब होता है शरीर का आकार विशेष। ओके। क्लियर है? हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं कि पहला आरा कैसा था। इस अवसर्पिणी काल में जो पहला आरा हुआ है वो कैसा था। तो यहाँ पे आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि भाई अभी हम एट प्रेजेंट में 5वें आरे में जी रहे हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ पहला आरा था उसमें भूमि अत्यंत स्निग्ध थी। स्निग्ध यानी एकदम चिकनी, बहुत मस्त एकदम। और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अत्यंत मनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब मन को भाने वाले, प्रिय, बहुत अच्छे। मिट्टी की मिठास आज की चीनी से अनंत गुना अधिक थी। मतलब मिट्टी भी इतनी मीठी थी कि आज की चीनी फीकी पड़े, उससे अनंत, आज की चीनी से अनंत गुना मीठी। कर्म भूमि थी, किंतु अभी कर्म युग का प्रवर्तन नहीं हुआ था। पदार्थ अति स्निग्ध थे। इस युग में मनुष्य 3 दिन के अंतर से अरहर की दाल जितनी सी वनस्पति खाते और तृप्त हो जाते। अब ये जो पहले आरे के लोग होते हैं 3 दिन के बाद में 3 दिन के अंतर से भोजन करते हैं और खाते कितने? एक अरहर की दाल, अरहर यानी तुअर की दाल जितना, छोटा सा, इतना सा 3 दिन के अंतर में इतना खाते और बस इनका खाना डन। अपने तो दिन में 10 बार खाए तो भी नहीं डन, है ना, खाते जाते हैं। कुछ लोग तो 10 बार भी खाए तो चलता रहता है पूरे दिन, कभी मुखवास डाला, कभी कुछ डाला, कभी कुछ डाला। और उनका खाना कितना था? अरहर की दाल के जितना, वो भी 3 दिन। फिर दूसरे आरे में 2 दिन के अंतराल में, तीसरे आरे में 1 दिन के अंतराल में, ऐसे धीरे धीरे आता है। ठीक है। और इन विकास बहुत कम था। इनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, कहते हैं कल्प वृक्ष थे ऐसे। वो वृक्ष के पास जाते, उनको म्यूजिक सुनना होता तो वहां म्यूजिक बजता था, उनको कुछ भूख लगती तो वहां से मिल जाता था उनको। जो भी ऐसे 10 तरह के कल्प वृक्ष आते हैं, तो ऐसे
10 तरह के कल्प वृक्ष का उल्लेख आता है। उन कल्प वृक्ष से जो भी चाहिए होते हैं उनकी आवश्यकताओं की सो पूर्ति। जाओ ना। ना तो घर में बर्तन मांजना, ना कपड़े धोना, ना घर बनाना, ना कुछ करना। अब इनमें होता क्या था कि जब एंडिंग टाइम होता है, जब उनकी आयु कितनी लंबी होती थी, बहुत लंबी, सागरोपम में 4 सागरोपम का, पल्लियोपम में सॉरी 3 पल्य मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे उनकी बोलते क्या पल्लियों थे में इनको? आयु होती थी, तो होता क्या था, एंडिंग टाइम जब उनका अभी डेथ होने वाली है उससे 6 महीने पहले एक युगल को जन्म देते थे। सबका अलग अलग आता है, 79 डेज, 83, 69 ऐसे। तो वो टाइम में ही एक लड़का और एक लड़की होते थे उनके, और वो बचपन में भाई बहन होते थे, बड़े होने के बाद वो ही हस्बैंड वाइफ हो जाते थे, यानी वो ही शादी कर लेते थे। शादी का ऐसा कोई नियम तो था नहीं, पहले शादियां होती नहीं थी, भगवान ऋषभ के समय से हुई है शादियां। तो जो जन्म लेते थे बचपन में वही भाई बहन, बड़े होने के बाद वही हस्बैंड वाइफ हो जाते थे। तो ये युगल होता था, और नियमा ही सबके ट्विंस ही पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की कंपल्सरी। इसीलिए उस आर्य का नाम क्या था, योगलिक युग, है ना। योगलिक मतलब कपल, यानी ट्विंस। ठीक है। खाद्य पदार्थ अप्राकृतिक नहीं थे, यानी जैसे मैंने बताया कल्प वृक्ष से ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, तो अप्राकृतिक नहीं थे। विकास बहुत कम थे, इसीलिए जीवन काल बहुत लंबा था, 3 पल्य तक जीते थे। पहले आर्य के मनुष्य कितने पल्य तक जीते थे, 3 पल्य। एक पल्य का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, अभी मीटिंग एंड होने वाली है, वापस रीज्वाइन कर लीजिएगा, 2 क्लास होगी। ठीक है। 3 पल्ले तक जीते थे, उनके शरीर 3 गांव ऊंचा था, और स्वभाव से शांत और संतुष्ट थे। 4 ठीक है। अब यहाँ पे इन 3 पल्य, अब सबसे पहले तो आपको पल्य समझना होगा, फिर गाऊ। गाऊ मतलब होता है एक कोस होता है, देखो 4 हाथ, यानी इतने को 4 एक हाथ बोलते हैं, 4 हाथ का एक धनुष, एक धनुष 4 धनुष का एक कोस, सॉरी 3 किलोमीटर, 1000 धनुष का एक कोस, यानी 3 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर, या 3/1/5, कहीं 3/1/5 आता है, कहीं 3 किलोमीटर आता है, एक कोस होता है। ठीक है। और 4 कोस का एक योजन, अप्रोक्सीमेटली कुछ कम 13 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। तो इतना लंबा, एक योजन का लंबा चौड़ा गहरा कुआं, एक योजन लंबा, एक योजन चौड़ा, एक योजन गहरा कुआं, उसमें जो योगलिक होते हैं, देवगुरु के योगलिक होते हैं, उनके नवजात शिशु, 7 दिन के शिशु होते हैं, उसके बाल अपने से बहुत पतले होते हैं, बहुत ज्यादा पतले। उन बालों को कट करके पूरा भर दे खचाखच, एकदम के चक्रवर्ती की सेना आए तो भी एक बाल इधर उधर नहीं जाए, इतना खचाखच भर दे, और हर 100 साल में एक बाल निकाले। और जब वो कुआं खाली होगा,